हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। और ये मेरा तीसरा ब्लॉग है। इसमें मैं अपनी आवाज़ दे रही हूँ, अपना वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ। इसके पहले का मैं उसमें आवाज़ नहीं दी थी, मुझे बहुत हिचकिचाहट हो रही थी, इसलिए मैंने उसमें आवाज़ नहीं दी। तो मैंने सोचा कि इसमें रिकॉर्ड कर लेती हूँ, तो देखती हूँ कैसा होता है। और मैं अभी शायद 10 बज चुके हैं, तो मैं सब्जी वब्जी काट ले रही हूँ। मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ रोज़। मेरे हस्बैंड का लंच बनाना होता है, वो लगभग पौने 8 बजे, 7:30 पौने 8 बजे ड्यूटी चल जाते हैं। तो मेरा उनका लंच बनाना होता है। तो सुबह वाला काम हो गया है, दोपहर का खाने के लिए सब्ज़ी बना रही हूँ। प्रज्ञा सो रही है, इसीलिए मैं अभी सब्ज़ी काट ले रही हूँ, काट के रख दूँगी। तो वो जब उठेगी तो फिर नहीं करने सकूँगी, इसीलिए मैं पहले से ये सब रेडी करके रख रही हूँ। और फिर मेरा अभी झाड़ू पोछा भी बाकी है, और उसको नहलाना भी है, मुझे भी नहाना है। तो मैं आज गोभी और आलू गाजर का सब्ज़ी बना रही हूँ। और चावल भी बनाऊँगी, चावल बिठा लूँगी बाद में, और दाल उल कुछ बना लूँगी। तो प्याज काट के रख रही हूँ। उसमें में आवाज़ आ रहा है कि मेरी प्रज्ञा उठ गई है, तो उसको देख रही हूँ। आजकल उठती है और फिर वो उल्टी हो जाती है, फिर रोती है। तो फिर उसको उठा के दरवाजे पे थोड़ा सा धूप आता है, तो उसको धूप में निकालती हूँ। और मुश्किल होता है, अकेले रखती हूँ तो अकेले रहती हूँ, मेरे हस्बैंड रहते हैं, और वो बस सुबह से शाम तक अकेले रहना पड़ता है। हम लोग 3 जन रहते हैं बेटी के साथ। तो मैं प्रज्ञा को लेकर अभी धूप में बैठ गई, और सब्ज़ी बाद में बना लूँगी। तो उसको थोड़ा सा धूप दिखाना पड़ता है, अच्छा लगता है। मैं भी बैठ गई, तो थोड़ा देर उसको लिटा देती हूँ, खेलती भी है। तो देखती हूँ, अगर खेलेगी तो फिर मैं सब्ज़ी बना लूँगी। और झाड़ू पोछा भी करना है। पहले मुश्किल लगता था कि एक बच्चा को कैसे रखूँगी, और अकेले रखना है, कोई है नहीं साथ में। तो अभी आदत हो गई है, इतना भी मुश्किल नहीं लगता। वो थोड़ा सा खेल रही थी, तो मैं सब्ज़ी बिठा दी थी, और उसको सब्ज़ी जब तक भून रहा है, गैस का आँच कम करके उसको नहला दी मैंने। और उसको नहला के फिर तब तक सब्ज़ी पकने लगेगा, तो उसको गोद में लेके मेरे को करना पड़ता है। मुश्किल होता है, उतना भी आसान नहीं था, लेकिन इतना पता नहीं था कि इतना मुश्किल होगा। उसको ले के सारा काम करना पड़ता है। तो उसको जब 2.5 महीने की थी ना, तब से मैं उसे अकेले रखती हूँ। हस्बैंड चल जाते हैं ड्यूटी सुबह से शाम तक, शाम में आते हैं, फिर उसके साथ खेलते हैं। तो मेरे को अकेले रखना पड़ता है, नींद भी पूरा नहीं होता। हम लोग के आंगन में थोड़ा सा लगभग 12 बजे तक धूप रहता है, तो मैं उसे नहलाने के बाद थोड़ा सा धूप में रख लेती हूँ, तो इससे उसका बाल सूख जाता है। और फिर उसके बाद मैं उसे कपड़ा पहना लेती हूँ। तो कपड़ा पहनाने के बाद उसको कुछ क्रीम व्रीम, उसका गाल भी थोड़ा सा लग रहा है, शायद थोड़ा सा गाल फटेगा, तो उसका फेस क्रीम है, तो उसको फेस क्रीम भी लगा लेती हूँ। उसको अकेले केयर करना पड़ता है। इधर शायद सब्जी बन रही है मेरे, और अभी मेरी बेटी जो है डिस्टर्ब कर रही है। हे बेटा, तो मैं इसको अभी सुला देती हूँ थोड़ा देर। अगर सोए रहेगी तो फिर सब्जी वब्जी बना लूँगी। देखती हूँ सब्जी कैसा बन रहा है, नहीं तो उसको गोद में लेके करना पड़ता है मेरे को। तो उसको फिर अगर सोएगी तो उसको देखते हैं, सुला लेंगे। अभी देखिए 12:30 बज गया, बजा नहीं है लेकिन बज ही जाएगा। तो इसको अभी थोड़ा सा सुलाना पड़ता है, घुमा फिरा के। तो मैं इसको फीडिंग करा देती हूँ, फिर उसको सो जाएगी तो फिर मैं सारा काम कर लूँगी। तो ये जो है ब्रेस्ट फीड नहीं करती है, ये फार्मूला मिल्क लेती है शुरू से ही। कुछ हो गया ऐसा, उसको आदत या दिक्कत हो गया था। तो वो सो गई है प्रज्ञा भी, और प्रज्ञा को मैं उसको ढक देती हूँ। और ये बात, और सॉरी, मेरे पीछे से मेरी बेटी का आवाज़ आ रही है, रिकॉर्ड कर रही हो तो वो चिल्ला रही है, तो उसका आवाज़ ज़्यादा आ रहा है। तो उसको हमेशा मैं सुलाने के बाद मच्छरदानी लगा ही देती हूँ, मच्छर हो चाहे नहीं हो। और तब तक मैं घर सब पोंछ लेती हूँ। तो मैं कभी कभी डेटॉल वेटॉल डाल के पोंछ लेती हूँ घर,
तो इससे आसानी और ये वाला पोछा से जल्दी पोछा लगाना हो जाता है। तो जब तक सो रही है तब तक मैं पोछा भी लगा देती हूँ। और सब्ज़ी बन गया है तो मैं हम लोग का 2 रूम और ये जो प्रज्ञा सोती है ये वाला रूम अलग है, फिर इधर डाइनिंग वाला है, तो 3-4 हो ही जाता है। इतना सारा रूम को फिर मेरे को साफ़ करना पड़ता है। किचन भी है, किचन भी काफ़ी बड़ा है। तो इधर साफ़ करते करते मैं पानी गर्म करने दे दिए, और पानी गर्म हो जाएगा तो थोड़ा नहा लूँगी। टंकी का पानी अभी ठंडा हो गया है, ठंडा ही रहता है, गर्म नहीं होता है। तो थोड़ा देर के लिए मैं जब तक पोछा लगा रहती हूँ तब तक मैं गर्म करने दे दी हूँ, और गर्म हो जाएगा तो मैं तुरंत उसको नहा लूँगी जब तक सो रही है। तो मेरा पोछा लगाना हो ही गया लगभग, और अभी 1 बजने ही जा रहा है, 1 बज गया होगा। और देखिए 1 बज चुका है, मेरा अभी तक नहाना भी नहीं हुआ है। पोछा लगाना हो गया है तो इसके बाद मैं नहा लूँगी जब तक प्रज्ञा सो रही है। तो मैं पोछा को धो के यहाँ पे टांग के रखती हूँ। मैं थोड़ा सा बनाई हूँ ऐसे ऐसा अपने से, और यहीं पे रख लेती हूँ। तो फिर थोड़ा देर बाद देखी कि प्रज्ञा उठ गई है तो हो गया मेरा नहाना। तो उसको ऐसे ही रख के फिर नहाना पड़ेगा मेरे को। देख लेती हूँ, अगर वो चुपचाप रहेगी, खेलते रहेगी तो फिर उसको ऐसे छोड़ के और मैं नहा लूँगी। देख लेती हूँ। तो इसको देख रही हूँ तो थोड़ा देर बाद उसको रख के फिर चल जाऊँगी फिर नहाने। रह जाती है, इससे ज़्यादा परेशान नहीं करती है, रोती भी नहीं है। तो वो खेलेगी अभी इस मुर्गा के साथ, उसका फेवरेट है, तो इसके साथ खेलती रहती है। तो फिर मैं अपना काम कर लेती हूँ। तो पानी भी गर्म हो गया इधर मेरा, इधर पानी भी गर्म हो गया है। तो फिर जल्दी से मैं वहीं 5 मिनट वाला नहाना, तो 5 मिनट में नहा के आ जाती हूँ जब तक ये खेल रही है। तो मैं आ भी गई, 5 मिनट में नहा ली। तो देख रही हूँ कि खेल रही है, तो थोड़ा सा चेहरा उहरा में, अभी ठंडा का सीज़न है तो कैसा लगता है, देख रही हूँ खेल रही है। तब तक मैं थोड़ा सा क्रीम व्रीम लगा के, और फिर कपड़ा सब है वो सब लेके फिर उसको गोद में लेके छत जाना पड़ता है। तो मैं उसको सब लेके नहीं जाती हूँ, उसको फिर मैं मालिक के घर छोड़ जाती हूँ। उन लोग काफ़ी हेल्पफुल इंसान हैं, सब हेल्प करते हैं मेरी। उसको रखते हैं तो वहाँ पे छोड़ के फिर मैं कपड़ा वपड़ा छोड़ के और फिर उसको छत में लेके जाती हूँ। तो इधर उसको गोद में लेके, और बाल्टी भारी रहता है काफ़ी, उधर उसको लेके ऐसे करना पड़ता है मेरे को। काफ़ी स्ट्रगल रहता है लेकिन कर लेती हूँ, अभी आदत हो गई है। तो मैं जा रही हूँ छत, अभी मेरे को 3rd फ्लोर जाना है, वहाँ पे छोड़ दूँगी उन लोग के घर में। फिर मैं कपड़ा सुखा के फिर उसको आके लेके जाऊँगी। वहाँ पे हम लोग का एक फोल्डेड वाला खटिया रखा हुआ रहता है, वहीं पे फिर उसको सुला देती हूँ। इधर उसकी आंटी उसको खिला रही थी, तो फिर मैं कपड़ा सुखा के आ गई और उसको बेड में लिटा दी हूँ। अभी 3 बज गए हैं, तो थोड़ा सा मैं खा लेती हूँ। और सब्ज़ी भी बनाने नहीं सकी, वही सब्ज़ी में मेरे को खाना पड़ रहा है। और वो रो रही थी तो फिर मेरे को उसको गोद में लेके अभी खाना पड़ेगा। क्या करूँगी, इतना तो करना पड़ेगा, अकेले रहती हूँ तो मैं वैसे ही उसको एक हाथ से उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसको उठाने नहीं सक रही थी। तो ऐसे ही गोदी में लेके फिर उसको, शायद सोएगी तो उसको सुलाना पड़ेगा, उसको थोड़ा सा घुमाना पड़ता है सोने के लिए। तो वैसे ही उसको गोद में लेके फिर मैं खा लूँगी। मुश्किल होता है लेकिन मैनेज कर लेती हूँ। अभी इतना लेट भी हो गया है, खाने में 3 बज गया है, रेस्ट भी नहीं हुआ है। फिर इधर ही रात में एकदम 12-1 बजे उसके बाद सोती है, और फिर मेरे को सुबह उठना भी पड़ता है। तो अभी थोड़ा सा रेस्ट नहीं होगा तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो इसको अभी हिला डुला के घुमाने की कोशिश करती हूँ, तो देखती हूँ थोड़ा देर बाद सो जाती है। तो अभी 3:30 बज रहा है, तो वो सो गई है, तो मैं भी सोच रही हूँ थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ। ज़्यादा देर तक सोती नहीं है, वही 15 मिनट आधा घंटा तक सोती है, उसके बाद उठ ही जाती है अपने। तो वो उठेगी तो फिर मैं सोने नहीं सोऊंगी, तो थोड़ा सा वही उसके सामने मैं थोड़ा सा लेट जाती हूँ, और लेटती हूँ तो आँख लग भी जाता है, यही है।
थोड़ा देर बाद फिर उठ गई। तो चलो उठ गई तो ये कपड़े भी सूख गए हैं तो फिर मैं ले के आ जाती हूँ। तो अभी छत में काफ़ी अच्छा व्यू आता है सनसेट वाला। तो देखिए कितना अच्छा व्यू आ रहा है। इधर उधर डिमना वाला पहाड़ दिखता है। इधर अंधेरा दिख रहा मेरा घर पूरा, और अंधेरा ही रहता दिन में, लाइट जला के रखना पड़ता है। 5 बजे, आजकल तो 5 बजे अंधेरा हो ही जाता है। तो इसको फिर ऐसे एक हाथ में बाल्टी, फिर उसको ऐसे लेके आना पड़ता है मेरे को 3rd फ्लोर से। तो फिर इधर देखिए अंधेरा भी हो गया, दरवाज़ा भी लगा देते, तो थोड़ा देर बाद उसका पापा भी आ जाएगा तो उसको खिला देती हूँ। तब तक वो खेल के फिर वो थोड़ा देर खेलेगी, अपने से खेलेगी, तो फिर मैं थोड़ा सा कपड़ा उपड़ा फोल्ड भी कर लूँगी। इधर मेरा कपड़ा भी फोल्ड हो गया है। वो खेल रही है अपने, और शाम को थोड़ा सा मैं उसको मसाज भी कर देती हूँ तेल से। हम लोग का है ना गांव में सरसों की खेती होती है, तो वही वाला तेल, मतलब तेल क्या बोलते हैं उसको, तेल हम लोग बोलते हैं पेड़ा के। तो उसको तेल जो निकालते हैं वही वाला तेल से उसको फिर मैं मालिश कर देती हूँ। और शाम को मैं उसको फुल कपड़ा पहनाती हूँ, पैम्पर्स वैम्पर्स पहना के। अभी ठंडा रहता है इसीलिए, नहीं तो उसको थोड़ा देर बाद उसको टॉयलेट करने से हो जाता है, लेकिन अभी ठंडा है इसीलिए उसको पहना देती हूँ। तो उसका पापा भी आ गए हैं तो उसके साथ अभी खेलेगी थोड़ा देर। तो जब तक वो लोग बाप बेटी खेल रही है तब तक मैं थोड़ा सा आरती कर लेती हूँ शाम वाला। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो ज़रूर बताइएगा।